इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उसमें फर्स्ट इवेंट होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में? जो प्राइमरी जर्म सेल होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। प्राइमरी जर्म सेल का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन, और उससे क्या बनेगा? उससे बनेंगे गैमेट। कौन से गैमेट? दो तरह के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो उसी के हिसाब से इस प्रोसेस को नाम देते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम और एग का जो फॉर्मेशन होगा उसको कहते हैं oogenesis। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वही कि जो स्पर्म मदर सेल हैं उससे स्पर्म का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, कई बार क्वेश्चन पूछते होता कहाँ है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस नो डाउट टेस्टिस में। टेस्टिस में किस जगह पर? टेस्टिस जो है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होंगे उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। कब स्टार्ट होता है? इसकी स्टार्टिंग होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्यूबर्टी पर और कंटिन्यू थ्रू आउट ओल्ड एज, थ्रू आउट लाइफ अप्रोक्सीमेटली ये चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? प्यूबर्टी पर स्टार्ट होके कंटिन्यू रहता है ओल्ड एज में भी। इसमें दो स्टेजेस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है हम उसको दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक पहला जो स्टेज है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो पहला देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का प्रोसेस है इसको हम तीन फेजेस में स्टडी कर सकते हैं, तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये देखिए पहला फेज जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है। फर्स्ट फेज जो आता है वो मल्टीप्लिकेशन फेज है। सेकेंड फेज जो आता है वो ग्रोथ फेज है और थर्ड फेज जो आता है वो मैच्योरेशन का। इस तरह से जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है उसमें फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ और फिर मैच्योरेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन उसको देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसके अंदर स्पर्म मदर सेल हैं जो क्यूबॉइडल इन शेप हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल हैं वो प्राइमरी जर्म सेल की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये जो प्राइमरी जर्म सेल होंगे इनके अंदर क्या हो जाएगा? माइटोसिस यानी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगी और बहुत सारे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनियल सेल बन गए। अब जो स्पर्मेटोगोनियल सेल बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक बनता है टाइप ए और दूसरे होते हैं टाइप बी। जो टाइप ए जो से वो स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं वो क्या काम करते हैं? स्टेम सेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर मदर स्पर्मेटोगोनिया। और टाइप बी जो होते हैं वो एक्चुअल प्रिकर्सर होते हैं ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो ये पहला फेज मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा? उसकी जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी संख्या बढ़ जाती है। किस कारण से? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से। ये देखो ये ये जर्म सेल है, ये एक जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल है। इस प्राइमरी जर्म सेल में क्या होगी? ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगी और क्या बनेंगे? ये बहुत सारे इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड फेज देखिए ग्रोथ। क्या होगा?
जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो ग्रो करेंगे। देखिए ये है स्पर्मेटोगोनिया और ये साइज हो गया। क्या हो गया, इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया साइटोप्लाज्म, इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया रेप्लिकेटिंग डीएनए, और इसका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट डबल साइज हो जाता है, इससे डबल साइज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज इन साइज है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए विच रिजल्ट इन डबलिंग इन साइज इज ग्रोथ फेज। और उसमें अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होगा, अब इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी ये देखिए, ये हमने एक ले लिया इसमें से स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी का, ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो कर गया है, इसमें देखिए ग्रोथ होगी, ये देखो ये ग्रोथ, ये साइज इंक्रीज हो गया इसका। जब साइज इंक्रीज होने के बाद ये इसका नाम क्या है अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया जो था वो ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। थर्ड फेज देखिए, थर्ड फेज है मैचुरेशन का फेज। मैचुरेशन फेज में देखिए, ये जो अभी हमने देखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ग्रोथ फेज के बाद बना था, उसमें डिवीजन होगी। अब कौन सी डिवीजन होगी, ये जरूरी चीज है, डिवीजन होगी अब इसमें मियोसिस। अभी तक कौन सी डिवीजन थी, माइटोसिस, वो रिपीटेड माइटोसिस, यहाँ मियोसिस हुई। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेल बनेंगे, और उन दो सेल को हम कहेंगे ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इससे एक और एक दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। कैसे बने हैं, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, यानी क्रोमोसोम का नंबर उसमें रिड्यूस टू हाफ। अब 46 था, इन सेल के अंदर कितना रह गया, 23, तो ये रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम का नंबर, दो सेल बन गए। अब ये जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अंडरगो मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड जो डिवीजन होगी वो ये है मियोसिस सेकंड। अब इस डिवीजन में देखिए, इस ये दो बने थे, हर एक से दो, इससे ये दो बन गए और इससे ये दो बन गए, और क्या बन गए ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब उसमें मियोसिस सेकंड होगी तो जो सेल बनेंगे उसको कहते हैं स्पर्मेटेड। अब ये स्पर्मेटेड बन गए, कितने बन गए, टोटल 4 बन गए। अब ये देखिए, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे वो डिवाइड हो गए 4 स्पर्मेटेड में कन्वर्ट हो गए, यानी इससे 4 स्पर्मेटेड बन गए। ये 4 जो स्पर्मेटेड के सेल होंगे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो डिवीजन होती है वो कंप्लीट नहीं होती, तो ड्यू टू इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जो इनकम्प्लीट होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इस कारण वो जुड़े रहते हैं। अब दूसरा फेज होगा, ये पहला फेज था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, दूसरा फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। कई बार आता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेशन क्या है, तो ये देखिए क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मेटेड है, देखो स्पर्मेटेड इस तरह का राउंडेड सेल जो नॉर्मल सेल होते हैं उसी तरह का सेल होता है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और मेटामॉर्फोज हो जाता है, डिवीजन नहीं होगी, स्पर्मेटेड में डिवीजन नहीं होगी, सिर्फ मॉडिफिकेशन होगा, मेटामॉर्फिस होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर वो इस स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, ये इसका हेड एक्रोसोम, ये इसका मिडल पीस, ये इसका टेल, ये स्पर्मेटोजोआ में बदल गया। कैसे बदला, क्या क्या चेंज हुए, एक तो इसका न्यूक्लियस जो था वो कॉम्पैक्ट हो गया, गोल्जी ऑपरेटस जो था वो एक्रोसोम में बदल गया, साइटोप्लाज्म बिकम थिन लेयर्ड, एक लेयर के रूप में आ गया, और माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस के अंदर आ गया रिबन की फॉर्म में और क्वाइल्ड, और 2 सेंट्रियोल इसके अंदर डेवलप हो गए। तो ये चेंजेज हुए हैं, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनने में ये चेंजेज हुए, और इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है इनका क्या होगा, ये स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली अटैच्ड होते हैं विद सर्टोली सेल, क्योंकि जो बेस है और सर्टोली सेल उसके बीच में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, तो वहाँ सिंथेसिस, वहाँ ये बनते हैं, उसके बाद ये उससे डिटैच होते हैं और किस में आ जाते हैं, सर्टोली सेल से ये कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी से निकल के ये किस में गए, वास एफरेंसिया के अंदर, और वहाँ से किस में आते हैं, ये
एपिडिडिमस में, जहां पर इनका स्टोरेज होता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये 64 डेज में कंप्लीट होता है और पर डे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 सेल जो है वो बनते हैं। एक बार फिर देखिए, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस का स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो फेजेस कौन से मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। डिवीजन कौन सी होंगी, माइटोसिस डिवीजन होगी फर्स्ट, और उसके बाद मियोसिस। सेल कौन से होंगे, देखिए जर्म सेल है, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान, माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसका साइज ग्रो कर जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी, मैचुरेशन फेज होगा, 2 सेल बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस सेकंड डिवीजन होगी तो 4 स्पर्मेटेड बन गए। हर स्पर्मेटेड से फिर स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटोजुआ बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ, इसका जो स्ट्रक्चर शेप है वो डार्ट लाइक स्ट्रक्चर है। लगभग इसकी जो लेंथ है वो 60 माइक्रोमीटर है। ये जो स्पर्म है, अब आप इसको इन भागों में 4 भागों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो हेड रीजन है इसका, उसके बाद ये नेक, फिर है ये मिडल पीस और उसके बाद है टेल। जो हेड रीजन है उसमें 2 पार्ट हैं, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्रोसोम। ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है और ऊपर वाला ये नोप लाइक स्ट्रक्चर इसका एक्रोसोम है। इसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। अब हेड है और एक्रोसोम है। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्पर्म लाइजीन, देखिए ये एंजाइम इंपॉर्टेंट, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइजीन, ये स्पर्म लाइजीन यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट हैं, एक्रोसोम के अंदर, और ये फर्टिलाइजेशन में इनका रोल होता है। नेक पार्ट देखिए, नेक पार्ट इसका शॉर्ट होता है और 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसे मिलते हैं वो है सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो ये है ऊपर वाला, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, फ्री है। इसका काम, इसका रोल होता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन इन जाइगोट, वो कंप्लीट होती है इसकी हेल्प से। दूसरा जो सेंट्रियोल है, ये देखिए ये दूसरा सेंट्रियोल है, इस दूसरे सेंट्रियोल से ये इसमें से अराइज होता है एक्सेल फिलामेंट। तो दूसरा सेंट्रियोल है वो कनेक्टेड टू एक्सोनिम और एक्सेल फिलामेंट, और उससे ये एक्सेल फिलामेंट जो वो निकलता है। तीसरा पार्ट है इसका मिडल पीस, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीस, ये वाला जो है वो मिडल पीस है इसका। इसको पावर हाउस माना जाता है क्योंकि ये देखिए ये इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में, किसके अराउंड, ये एक्सोनिम है सेंट्रल है, उसके अराउंड ऐसे क्वाइल्ड होते हैं। पावर हाउस कहलाता है। 5 to 7 माइक्रोमीटर्स की लेंथ है, सिलेंड्रिकल होता है और क्वाइल्ड होता है अराउंड एक्सेल फिलामेंट और एक्सोनिम। नेक्स्ट पार्ट इसका टेल, नैरो, वेरी लॉन्ग, सिलेंडर और टेपरिंग होती है। ये जो नीचे तक जाएगी तो क्या होगा, टेपर होते जाएगी, नैरो और टेपर, इस तरह से टेपरिंग है ये। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म है, कुछ सेल मेम्ब्रेन है और एक्सटर्नल सीथ है और कुछ ये देखिए ये पार्ट जो है एक्सोनिम का। अब इसको 2 रीजन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मेन पीस और एंड पीस। किसको, टेल को। जो मेन पीस है उसके अंदर ये मिलेगा, एक्सोनिम मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। लेकिन एंड पीस जो होता है उसमें ये चीज़ें खत्म हो जाती है, ये चीज़ नहीं होती। तो ये देखिए हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। हेड के अंदर न्यूक्लियस, एक्रोसोम, नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल, मिडल पीस में एक्सोनिम और स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया और ये टेल। तो ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का। थैंक यू।